क्या आपका भी गला नीचे से ऊपर की ओर जाता है, आगे से पीछे की ओर जाता है या फिर पीछे से आगे की ओर आता है? तो ये सारी प्रॉब्लम क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि आपको प्रॉपर नहीं पता कि ऊपर से कमर का निशान कहाँ पे लेना है, हिप का निशान कहाँ पे लेना है। हो सकता है आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, हो सकता है आपको नाप लेने का सही तरीका नहीं पता हो। बहुत सारी मिस्टेक होती हैं जिसकी वजह से हमारा जो सूट है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, फिर ऊपर चढ़ने की वजह से हमारा नेक ऐसे पीछे की ओर जाता है या फिर पीछे से आगे की ओर आता है। बहुत सारे जो बिगनर्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है नाप लेना कि सही तरीके से नाप कैसे लेते हैं, जबकि मैंने वीडियो में सिखाया हुआ है कई बार। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने एक चार्ट वीडियो बनाया है हाइट के अकॉर्डिंग। एक नाप तो फिर भी आपको लेना पड़ेगा, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है। हाइट तो आपको पता ही होनी चाहिए, नहीं तो दूसरे मेथड पे आपको काम करना पड़ेगा कि जो मैं मेज़रमेंट बताऊंगी उसका सही तरीका आपको पता होना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ पता होना चाहिए। अगर आपको नाप लेने का झंझट में नहीं फंसना है तो आपको अपनी खुद की हाइट पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग मैंने एक चार्ट बनाया है। उस चार्ट को आप जब ही देख सकते हो जब आपको अपनी हाइट पता होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शोल्डर से कमर की दूरी, कमर से हिप की दूरी कितनी लेनी चाहिए आपके हाइट के अकॉर्डिंग। तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं आपको मेज़रमेंट लेना सिखाती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप मेज़रमेंट लेना सीख जाओ तो आपको इस झंझट में पड़ना ही नहीं पड़े। लेकिन ये चार्ट मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, कई बार लोगों को नहीं समझ आता कि हम मेज़रमेंट कैसे लें, या फिर जो गाँव में लोग हैं वो कहते हैं कि हमें मेज़रमेंट देते ही नहीं है। कुछ लोग गाँव के सिला हुआ कपड़ा देकर चले जाते हैं। तो उसके हिसाब से भी वैसे मैंने डाली हुई है वीडियो, सिले हुए कपड़े का कैसे नाप लें, कैसे अंदाज़ा लगाएं। ठीक है, तो आज हम बॉडी पे बात करते हैं। तो पहले मेज़रमेंट लेना सीखेंगे, फिर मैं आपको चार्ट में समझाने वाली हूँ। ठीक, इस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। अधिकतर जो ऊपर की ओर नेक को खिंचता है या फिर लूज़ हो जाता है या फिर हमारा सूट ऊपर को ही भागता रहता है, उसे खींच के नीचे लाना पड़ता है, तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक, सबसे पहले आपको स्ट्रेट खड़े होना है। जिसका भी नाप ले रहे हो, सेल्फ नाप ले रहे हो अपनी सेल्फ बॉडी मेज़रमेंट, तो आप मिरर के आगे खड़े हो जाओ, या फिर किसी और का नाप ले रहे हो तो उसके हिसाब से नाप लेने का तरीका सेम है। लेकिन खुद को आप समझ नहीं पा रहे हो तो आप मिरर के सामने खड़े हो सकते हो। अब जैसे कि हमें करना क्या है, हमें 3 नाप की ज़रूरत होती है, 2-3 नाप, ज़्यादा नाप की ज़रूरत नहीं होती इस तरह से। और हाँ, एक इसमें एक चीज़ और कवर कर दूंगी, जिनका इस चेस्ट साइज़ पे बहुत ज़्यादा दबा दबा सूट हो जाता है, देखने में लगता है कि फ़िटिंग तो सही है लेकिन दबा दबा महसूस होता है, अनकंफर्टेबल होता है, वो भी यही मिस्टेक की वजह से होता है। तो इंची टेप शोल्डर पे रखेंगे, यहाँ भी नहीं रखना, यहाँ भी नहीं रखना, बीच में रखना है। इस तरह से बीच में शोल्डर पे इंची टेप रखेंगे, बस्ट के ऊपर से जाने देंगे, साइड से नहीं, इधर से नहीं, बस्ट के ऊपर से जाने देंगे। पहला पॉइंट आपको बस्ट पॉइंट का लेना है, वो लिख लेना है। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि आपका सूट चेस्ट पे टाइट हो जाता है, इसीलिए बस्ट का पॉइंट। ये किसी बुज़ुर्ग महिला का बना रहे हो, अंदर नहीं पहन रही, तो हो सकता है उनका बिल्कुल कमर की जगह पे आ रहा हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो पहनते नहीं हो सूट, उनका कैसे बनाएं, उनकी चेस्ट बिल्कुल यहाँ नीचे आ जाती है, पेट पर रखी रहती है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले तो उसमें प्लेट डालनी पड़ेगी आपको ताकि वो उनको सूट फिटिंग में आ जाए। दूसरा, उनका बस्ट पॉइंट कमर से नीचे, कमर के आसपास है, तो वहीं पे लेना पड़ेगा। जिसका जहाँ है बॉडी उसी के हिसाब से लोगे ना, ऐसा तो नहीं है ना सबका एक जैसा होता है। तो मेरा बस्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग रखूँगी 10, 11, 12, जिसका जितना आता है वो लिखेगा। फिर उसके बाद कमर, अंदाज़ा नहीं लगाना, कमर बिल्कुल चेस्ट ख़त्म हो रही है ना, बिल्कुल फिनिश हो रही है, उसके बाद जो गहराई है, ये जो गहराई है इसको कमर बोलते हैं। तो ये मेरा 15 आया, इसे हटाना नहीं है इंची टेप को। फिर उसके बाद हिप राउंड, हिप राउंड ऐसे देखना है आपको कि भाई मुझे 20 पे पहनने, 21 पे पहनने, पर चाक के बारे में लगभग समझ नहीं आता। तो बॉडी स्ट्रक्चर यहाँ पे काम आता है। बॉडी स्ट्रक्चर जैसे कि मैं मीडियम में आती हूँ, मैं ना बहुत मोटे में आती ना मैं बहुत पतले में आती हूँ। जितने भी पतले लोग होते हैं वो ऊंचे पहनेंगे तो भी चलेगा, नीचे पहनेंगे तो भी चलेगा। जो हमारे जैसे मीडियम लोग होते हैं उनको क्या करना चाहिए, आपने जो नीचे बॉटम पहना हुआ है, सलवार या पैंट या जीन्स जो भी पहनी है, मैंने जो नीचे बॉटम पहना हुआ है वो यहाँ पे आ रहा है, इसके नीचे मुझे 5 इंच या 4 इंच तक अपने चाक ओपन रखने हैं। मतलब कि यहाँ पे अगर मैंने पहना हुआ है पैंट, तो इसके 4 इंच या 5 इंच नीचे आपको चाक बंद चाहिए। मतलब अब मैं हाइट अब इस तरह से रख के देखूँगी, यहीं से रख के देखती हूँ कि मेरा कहाँ पे आ रहा है बॉटम। मेरा आ रहा है 17 इंच पे। 17 में मैं 4 और जोड़ दूँगी तो मेरा 21 इंच आ जाएगा, 21.5 भी मैं रख सकती हूँ। तो
4 या 5 इंच आप नीचे रख सकते हैं अपने चाक को। जो आपने ये बॉटम पहना है वो यहाँ पे फिंगर रखो, उसके नीचे 4 इंच और जोड़ लो। जितना भी यहाँ से आएगा यहाँ तक, उसमें 4 इंच और जोड़ लोगे तो वो आपके हिप की नीचाई हो जाएगी। ये हो गई बॉडी स्ट्रक्चर की बात। अब जिन लोगों का ये साइज़ बहुत ज़्यादा हैवी है पेट, वो क्या करेंगे, वो 1 इंच छोटा पहनेंगे। मतलब कि जैसे 4 इंच नीचे गया, उसके बाद 1 इंच माइनस करोगे, क्योंकि उनका जो पेट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर उनका ये इस तरह से दबा दोगे, ज़्यादा लंबे चाक कर दोगे, तो ये शेप गंदी दिखेगी। अभी पतले लोगों का भी अगर आप बहुत ज़्यादा नीचे तक चाक ले जाओगे तो देखो कितना गंदा शेप दिख रहा है। तो ये ध्यान में रखना होता है बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि पतले लोगों का कैसे रखना है, मोटे लोगों का कैसे रखना है, बहुत मोटे हैं तो उनका कैसे रखना है, बहुत पतले हैं तो उन्हें ए लाइन शेप पहनना चाहिए, हल्का सा नीचे की ओर। अगर आपको पतले दिखना है तो आपको थोड़ा सा चाक नीचे से कम करके पहनना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, तो आपके लिए है ये चार्ट जो मैंने आपके लिए रेडी किया है। कुछ नहीं समझ आ रहा, झंझट हो रहा है नाप लेने में, नहीं कोई दे रहा है नाप बॉडी का, इट्स ओके, आपके लिए चार्ट है। लेकिन इसके लिए भी आपको हाइट का पता होना चाहिए। मेरी हाइट जो है पूरी 5 फीट है, तो मैं किसके अंदर आती हूँ वो भी मैं आपको दिखा दूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये इस तरह का मेज़रमेंट लेते हो ना, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी का ये हिस्सा ज़्यादा होता है, किसी के पैर छोटे होते हैं, किसी के पैर बड़े होते हैं, किसी का ये हिस्सा छोटा होता है। तो ये तो एक परफेक्ट तरीका हो गया। और जो हमने चार्ट बनाया ये लगभग सेम होता है, 19-20 का अंतर इसमें हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से नाप लेते हो तो बस्ट पॉइंट, दूसरा कमर की नीचाई, कमर ऐसे ही नहीं लेनी कि भाई यहाँ पे कमर है, कमर कमर बोलते रहते हैं लोग, ये कमर हर चीज़ की अलग होती है। अगर आप पैंट की बात करेंगे तो उसमें कमर ये वाली चीज़ आएगी, अगर आप ब्लाउज़ की बात करेंगे तो बिल्कुल ऊपर आएगी थोड़ा सा यहाँ तक, सूट की बात करेंगे तो ये गहराई वाली आएगी। डिपेंड करता है कि कमर किसके लिए ले रहे हो आप, ठीक है। तो सूट और ब्लाउज़ की सेम होती है एक्चुअली, ठीक है। तो ये आ गया 15 इंच, उसके बाद मेरा जो 15 इंच कमर है, उसके बाद मेरा यहाँ पे आ रहा है 17 इंच पे बॉटम, उसके बाद 4 इंच और जोड़ देंगे तो 21 इंच पे मेरा हिप राउंड निकल के आ गया। अब आते हैं इस चार्ट पे। और हाँ, बस्ट पॉइंट लेना क्यों ज़रूरी है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। चेस्ट पे सूट दबा दबा ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कर्व आता है, तो उसके हिसाब से ड्राफ्टिंग करनी चाहिए। अगर आप तिरछा शेप लगा रहे हो तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। थोड़ा सा फुल बस्ट के अकॉर्डिंग लगाएं, जिनको टाइट हो जाता है। सबके लिए सेम चीज़ नहीं होती है, ठीक है। शोल्डर से कमर, कमर से हिप की दूरी कितनी रखें, ये आपकी हाइट है, ये कमर है और ये हिप है। हाइट अगर आपकी 4 फीट है तो 13.5 पे कमर आएगी ऊपर शोल्डर से, और 19.5 पे आपकी हिप आएगी। अगर आपकी हाइट 4.5 फीट है तो आपकी कमर 14 पे, हिप राउंड 20 पे आएगा। आपकी हाइट मेरी तरह 5 फीट है तो आपकी कमर 15 पे, 21 इंच पे हिप आएगा। आपकी हाइट 5.5 है तो 15.5 पे कमर, 22 पे हिप आएगा। आपकी हाइट 6 फीट है तो 16 पे कमर, 23 पे हिप राउंड आएगा। और अगर आपको सब जगह डार्ट डालनी है कुर्ती में तो हाफ इंच सारी चीज़ें नीचे हो जाएंगी, क्योंकि डार्ट से सूट ऊपर की ओर खिंचता है, थोड़ा सा डार्ट कवर करती है उस चीज़ को, तो सारी चीज़ें हाफ इंच नीचे आ जाएंगी अगर आप डार्ट डाल रहे हैं फ्रंट में, बैक में, आर्म होल में, साइड में, सारी जगह, ठीक है। अगर डार्ट डाल के सूट कटिंग कर रहे हैं तो बाद में ड्राफ्ट कर रहे हैं तो एक अलग बात है, ठीक है। तो बाकी सिंपली ये वाला चार्ट आप फॉलो कर सकते हैं, मेरे भरोसे पे लगभग ये सही आएगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है जी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस तरह से अगर आप नहीं करोगे फॉलो तो आपका सूट जो कर्व है आपका कमर का वो गलत जगह पे आएगा। गलत जगह पे कर्व होने की वजह से सूट ऊपर को उठता रहेगा, क्योंकि उसे फंसने के लिए कमर की फिटिंग नहीं मिली। फिटिंग जो है कमर की आपने हो सकता है चेस्ट के ऊपर रख दियो या फिर बहुत पेट के पास रख दियो, ऊपर नीचे कर दियो, उसकी वजह से ये सारी मिस्टेक्स होती हैं। तो आज के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और स्ट्रेट वी नेक में कितना शोल्डर रखना है, कितना आर्म होल रखना है, सेकंड चैनल पर आज वीडियो आया है क्लास वीडियो, तो आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। स्टिचिंग की वीडियो वैसे सेकंड चैनल पर ही आती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना। सेकंड चैनल की वीडियो देखनी है तो कम्युनिटी पोस्ट पर लिंक दिया है, उसको जाकर क्लिक करोगे तो आपको फुल वीडियो मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।